Hello dear students, welcome back to another interesting video lecture by Porna ma'am in the channel Porna's Bio Classes. आशा करती हूँ आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रहा है। अगर नहीं भी चल रहा है तो डीमोटिवेटेड होने का कोई जरूरत नहीं। देयर इज ऑलवेज एन ऑप्शन टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। तो थोड़ा बस मोटिवेशन जो कम है वो थोड़ा अंदर ला लीजिए और बस बाकी सब तो होने ही वाला है। तो हम क्या पढ़ रहे थे बच्चों? हम पढ़ रहे थे यूनिट 3 सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन का पहला चैप्टर सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। उसमें हमने काफी सारे वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। यूकैरियोटिक सेल का एक हाई लेवल वीडियो हमने कवर किया, सेल मेम्ब्रेन कवर किया, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट कवर किया। आज हम कवर करेंगे एक नया इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल जो कि है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, एक यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेल। पिछले सारे लेक्चर्स के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आपको लगे कि वो देखने की जरूरत है तो जाके जरूर देख लीजिएगा, अगर उनमें से किसी भी टॉपिक पे आपको अभी भी डाउट है तो। आज का क्लास शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और बच्चों, क्लास अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, मैम को कमेंट करके बताना कि मैम क्लास में ये अच्छा लगा, हमको ये और जानना है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना बच्चों, ताकि मैं अच्छे से अच्छे वीडियो लेक्चर्स आप लोगों के लिए लाती ही रहूं। तो बच्चों शुरू करते हैं आज का क्लास विच इज ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल्यूलर ऑर्गेनेल है ये। याद रखना, ओनली यूकैरियोटिक सेल्स में ये पाया जाता है, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाया जाता है। ठीक है, सो दिस इज अ यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेल। इट इज द लार्जेस्ट सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड कंपार्टमेंट। बहुत सारे ऐसे सेल्यूलर ऑर्गेनेल होते हैं जो डबल लेयर्ड होते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड। Endoplasmic reticulum is a single membrane bound organelle or compartment. It is part of the endomembrane system. EMS, endomembrane system का part है ये। यूकैरियोटिक सेल्स में एक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता है जो 4 चीजों से बना होता है। 4 डिफरेंट ऑर्गेनल्स पार्ट होती है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का। एक तो आ गया हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, एक है गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी बॉडी आप कहते हो, एक है लाइसोसोम और एक है वैक्यूल। तो ये चीजें मिला के एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम फॉर्म करती है यूकैरियोटिक सेल में। ये एक सिस्टम है क्योंकि ये चारों इन्वॉल्व है प्रोटीन ट्रैफिकिंग में। सेल में प्रोटीन के मूवमेंट में ये पार्टिसिपेट करती है और ये चारों के एक्शंस और फंक्शंस एक दूसरे के साथ वेल कोऑर्डिनेटेड है। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इज अ पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अच्छा, अगर आपको कोई डेफिनेशन पूछे या पूछे एक्चुअली कि क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, तो ये एक एक्सटेंसिव नेटवर्क है। आप पास में डायग्राम देख लो, ये एक एक्सटेंसिव नेटवर्क है, इंटरकनेक्टेड क्लोज्ड एंड फ्लैटेंड सैक्स या चैनल्स का जो मेम्ब्रेन बाउंड होती है। एक्सटेंसिव नेटवर्क है, इंटरकनेक्टेड है, फ्लैटेंड नेटवर्क है या चैनल्स है या सैक्स है, उसका जो ये एक्सटेंसिव नेटवर्क है ये है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम विच रन्स थ्रू द साइटोप्लाज्म। तो इसका लोकेशन क्या हो गया बच्चों? इट इज फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। अच्छा, ये डिवाइड करती है इंट्रासेल्यूलर स्पेस को 2 कंपार्टमेंट में। ठीक है, क्या क्या कंपार्टमेंट है? एक है ल्यूमिनल, एक है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। मतलब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का ये जो मेम्ब्रेन है, ये इंट्रासेल्यूलर स्पेस को 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड कर रही है। ये बाहर एक कंपार्टमेंट, ये अंदर एक कंपार्टमेंट। अंदर जो कंपार्टमेंट है जिसको मैंने 2 नंबर लिखा, उसको हम ल्यूमिनल स्पेस कहते हैं, उसको हम ER ल्यूमेन कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ल्यूमेन। और बाहर जो मैंने 1 मार्क किया विच इज द एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस विच इज रेस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म आउटसाइड द कंपार्टमेंट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेम्ब्रेन है दैट इज वेरी मच फिजियोलॉजिकली एक्टिव एंड दैट इंटरेक्ट्स विद साइटोस्केलेटन। अगर आप ये पिक्चर देखो तो देखोगे कि मेम्ब्रेन काफी ऐसे 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 जा रही है, तो काफी सरफेस एरिया है। टोटल जो मेम्ब्रेन सिस्टम का होता है सेल का, उसका अराउंड 30 to 60% मेम्ब्रेन कंट्रीब्यूशन करती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बहुत सा सरफेस एरिया ये कंट्रीब्यूट करती है जिसमें बहुत सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस टेक प्लेस होते हैं। जितना एक सेल फिजियोलॉजिकली मेटाबॉलिकली ज्यादा एक्टिव, तो वो कोशिश करेगा कि अपना मेम्ब्रेन का सरफेस बहुत ज्यादा हो। तो ये हमारा एक बेसिक आइडिया हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। अभी देखते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या क्या टाइप होते हैं और उनके क्या फंक्शन है। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो देयर आर बेसिकली टू टाइप्स। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम SER लिखते हैं। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम RER डिनोट करते हैं। अब जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इट डज नॉट बियर राइबोसोम। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये पास में जो डायग्राम है आप देख लो, इसमें आप देखो कि दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाया गया है, एक है स्मूथ और एक है रफ। जो स्मूथ पार्ट है, इस पार्ट में आप देखो ये इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है, सैक्स है, बट उसमें कोई राइबोसोम्स अटैच्ड नहीं है। सो इट डज नॉट बियर राइबोसोम्स। नो राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रेन्युलर। ग्रेन्यूल्स नहीं है, अग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो मोस्टली मेड अप ऑफ वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स। ये जो स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हो, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स आर मोस्टली राउंड और ओवल सैक लाइक स्ट्रक्चर एंड ट्यूब्यूल्स आर फाइन ट्यूब्यूलर एक्सटेंशन टाइप का स्ट्रक्चर। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर आप देखोगे, मोस्टली उसमें वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। आ जाते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इट बियर्स राइबोसोम्स। राइबोसोम को बियर करता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप डायग्राम में देख सकते हो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रफ है उसके आउटर सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच्ड है। इसीलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम ये भी कहते हैं ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बिकॉज द राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू द आउटर सरफेस एंड दे लुक लाइक ग्रैन्यूल्स। And the rough endoplasmic reticulum is mostly made up of the structure cisternae, which is like interconnected flattened sac-like structure. तो ये हमारा हो गया दो टाइप का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एकदम क्लियर दिमाग में घुसा लो बच्चों। स्मूथ में कोई राइबोसोम अटैच नहीं होता है, रफ में अटैच होता है। स्मूथ को हम अग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं, रफ को हम ग्रैन्युलर कहते हैं। स्मूथ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है मोस्टली वेसिकल्स और ट्यूब्यूल से बना है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मोस्टली सिस्टर्नी लाइक स्ट्रक्चर से बना हुआ है। तो ये हमारा आइडिया हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में। अब देखते हैं ये जो दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनके क्या फंक्शन है। तो बच्चों आ जाते हैं फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ऑलरेडी हमको पता है कि इसका पहला फंक्शन क्या होगा कि अटैचमेंट प्रोवाइड करता है राइबोसोम्स को। राइबोसोम्स आर अटैच्ड to the rough endoplasmic reticulum via glycoproteins। एग्जाम्पल ले लो, कौन से ग्लाइकोप्रोटीन? राइबोपोरिन, राइबोपोरिन 1 and 2। ये वाला जो ग्लाइकोप्रोटीन है दैट हेल्प्स इन द अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम्स टू द आउटर सरफेस ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब राइबोसोम है बच्चों, तो क्या होने वाला है? प्रोटीन सिंथेसिस होने वाला है, क्योंकि राइबोसोम इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। और ये प्रोटीन सिंथेसिस फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। ठीक है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो राइबोसोम है वहां पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है। सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। जो प्रोटीन सिंथेसाइज्ड होता है उसके मॉडिफिकेशन में हेल्प करता है, फोल्डिंग में हेल्प करता है और असेंबली में हेल्प करता है। प्रोटीन्स जो फॉर्म होता है वो पहले कैसे होता है? अमाइनो एसिड्स होता है, राइट बच्चों? अमाइनो एसिड से पेप्टाइड्स बनती है, पेप्टाइड से प्रोटीन्स बनती है।
अब प्रोटीन्स के बहुत सारे यूनिट्स हो सकते हैं जो साथ में आके असेंबल होके एक मल्टीमेरिक प्रोटीन, एक बड़ा प्रोटीन बनती है। तो बहुत सारे स्टेजेस है प्रोटीन सिंथेसिस, फोल्डिंग, असेंबली तक। तो ये सब में पार्टिसिपेट करती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। जो प्रोटीन सिंथेसाइज होती है बाय राइबोसोम दैट एंटर्स इनटू द ईआर ल्यूमेन। मतलब सपोज ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का नेटवर्क है, ठीक है। उसके ऊपर क्या है, राइबोसोम्स अटैच्ड है। यहां पे प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है। सिंथेसिस होने के बाद वो ईआर के ल्यूमेन के अंदर, ईआर चैनल के अंदर, ल्यूमेन के अंदर घुसती है बाय अ मेथड। ये प्रोसेस का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना, को ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन। मैं आपको ये तोड़ के समझा दूंगी। को मतलब साथ साथ हो रहा है, क्या साथ साथ हो रहा है, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलेशन मैंने अभी आप लोगों को बोला है प्रोटीन सिंथेसिस। ट्रांसलोकेशन एज द नेम सजेस्ट इट इज द मूवमेंट। सो ट्रांसलेशन हो रहा है, प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है राइबोसोम में, साथ ही साथ वो ट्रांसलोकेट हो रहा है, मूव हो रहा है राइबोसोम से ईआर ल्यूमेन के अंदर। सो द प्रोसेस इज को ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन। तो प्रोटीन सिंथेसिस के बाद वो प्रोटीन्स ईआर के ल्यूमेन के अंदर घुस जाती है। उनमें से कुछ प्रोटीन सेल अपने खुद के यूज के लिए रखता है और कुछ को वो सिक्रीट करता है एक्सटर्नली। उनके काफी सारे डिफरेंट फंक्शन हो सकते हैं वो सारे प्रोटीन्स के। तो नीचे का जो डायग्राम है स्कीमेटिक, इस पे आप देख सकते हो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ये प्रोटीन ये थ्रू वेसिकल्स गोल्गी कॉम्प्लेक्स के होते हुए एक पूरा ये ट्रांसपोर्ट नेटवर्क होते हुए फाइनली वो सेल के बाहर जाके सिक्रीट हो जाती है कुछ प्रोटीन्स, और कुछ सेल अपने लिए रखती है। तो जो भी प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो ट्रांसलोकेट करके घुस जा रहा है या ल्यूमेन में। अपार्ट फ्रॉम दीज फंक्शंस एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन करती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट प्रोवाइड्स एंजाइम प्रिकर्सर। एंजाइम प्रिकर्सर प्रोवाइड करती है जो लाइसोसोम फॉर्मेशन में हेल्प करती है। लाइसोसोम फॉर्म करता है कौन, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ये प्रोसेस में हेल्प करता है जो एंजाइम्स प्रिकर्सर्स, उसको रेडी कर देता है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये था हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इंपॉर्टेंट फंक्शंस। तो स्टूडेंट्स अब देख लेते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन। इसमें तो राइबोसोम्स अटैच नहीं होते हैं, तो प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ पे मेन रोल नहीं है। इसका फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस नहीं है। इट इज हेल्पफुल इन बायोसिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, फैट्स एडिपोज टिश्यू में, ग्लाइकोजन लिवर सेल्स में, और एस्कॉर्बिक एसिड, स्टेरॉइड्स एंड स्टेरॉइड हार्मोन्स, ये सब के बायोसिंथेसिस में हेल्प करती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अपार्ट फ्रॉम दिस सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मसल सेल में पाया जाता है, उसको हम कहते हैं सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट स्टोर्स कैल्शियम आयंस व्हिच इज रिलीज ड्यूरिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। ये एक वाइटल रोल है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। Also, smooth endoplasmic reticulum plays a role in detoxification of many toxic organic compounds as well as metabolic waste products in the body. तो स्टूडेंट्स हमने आज डिटेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को समझ लिया, उसके टाइप्स देख लिए, उनके फंक्शंस जान लिए। आशा करती हूँ आपको काफी क्लियर पिक्चर मिल गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके लिखना कि मैम हमें इस पे डाउट है, ये क्या होगा। बहुत जल्द आपसे फिर मिलती हूँ एक और इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर लेके। तब तक आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से जारी रखिए। मिलते हैं बहुत जल्दी।